हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब अपने अपने घरों में रोज भगवान की पूजा करते हैं, परंतु हम सब की पूजा की विधि एक जैसी नहीं होती। कोई पहले धूप लगाता है, तो कोई दिया, कोई पहले आरती करता है, तो कोई शंखनाद। कहीं पे भगवान को सिंहासन पे रखकर पूजते हैं, तो कहीं पे चौकी में, है ना। परंतु क्या हम कह सकते हैं कौन सी विधि सही है और कौन सी गलत? नहीं ना। हम सबके हिसाब से हमारी अपनी विधि सही है, और रही हमारी भगवान की बात, वो तो इतने भक्तवत्सल हैं कि उनको सारी विधियां स्वीकार होती हैं। वैसे ही जगन्नाथपुरी धाम में भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा हजारों वर्षों से उनके भक्त एक ही पद्धति में करते आ रहे हैं। परंतु क्या आपको पता है कि एक बार ऐसा हुआ था जब एक महान विद्वान श्री रामानुजाचार्य ने श्री मंदिर की पूजा विधि को बदलने की कोशिश की थी। उनको ये लगा कि ये जो पूजा विधि चलती आ रही है, ये सही विधि नहीं है। भगवान की पूजा के लिए उन्होंने एक निर्दिष्ट वैदिक विधि का चयन किया था, परंतु भगवान श्री जगन्नाथ को ये बात मंजूर नहीं थी कि उनके भक्तजनों के द्वारा करी जा रही पूजा विधि में कोई भी बदलाव की जाए। तो क्या किया प्रभु श्री जगन्नाथ ने? क्या पूजा विधि बदल दी गई थी, या फिर जैसा पहले से चला आ रहा था वैसे ही चला? तो आइए पर्दा उठाते हैं इस अनोखे रहस्य से। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी में पुरी की यात्रा पर गए थे। वो श्री संप्रदाय के संस्थापक थे। वो एक परम वैष्णव एवं महान विद्वान थे। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांतों का प्रचार किया था एवं शंकराचार्य की शिक्षाओं का खंडन किया था। उस समय राजा गंगादेव उड़ीसा प्रांत में शासन किया करते थे। राजा रामानुजाचार्य से अत्यंत प्रभावित थे। रामानुजाचार्य ने भगवान श्री जगन्नाथ को महाविष्णु की संज्ञा दी। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान की कोई एक निश्चित पूजा पद्धति नहीं थी। उनके पूजन की विधि अनेक पद्धतियों का मिश्रण था। वो इस बात को लेकर अत्यंत चिंतित थे कि निम्न जाति के लोग पूजन में भाग ले सकते थे। रामानुजाचार्य ने समझाया कि भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा केवल एक वैदिक विधि से ही की जानी चाहिए। वो भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर की पूजन पद्धति में परिवर्तन करना चाहते थे। जो उनके हिसाब से सही विधि थी, वो उसी का ही प्रचलन करना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा के सम्मुख पूजन की अनेक परिवर्तित पद्धतियों का प्रदर्शन किया एवं अंत में राजा की स्वीकृति प्राप्त कर ली। भगवान जगन्नाथ के सेवकों ने इस नवीन परिवर्तित पूजा पद्धति का यथासंभव विरोध किया, किंतु राजा ने उनके निवेदन को अस्वीकार कर दिया। अंत में श्री जगन्नाथ मंदिर में नवीन पूजन पद्धति अपनाने की तिथि निर्धारित कर दी गई। स्वयं राजा समस्त ब्राह्मण जनों को साथ लेकर निर्धारित तिथि को उषा काल में ही मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुए। उन्होंने वहां घोषणा की, आज के दिन से महान आचार्य श्री रामानुजाचार्य द्वारा नवीन विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाएगी। राजा के साथ साथ समस्त उपस्थित जन व्यग्रता के साथ श्री रामानुजाचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु आचार्य जी है कहाँ? समय बीतता गया। राजा के समेत सब लोग बड़ी ही व्यग्रता से आचार्य जी का इंतजार कर रहे थे, परंतु बहुत देर होने के बाद भी आचार्य जी मंदिर में उपस्थित नहीं हुए। बहुत समय तक प्रतीक्षा के पश्चात राजा ने पुजारी को पूर्व की भांति भगवान जगन्नाथ की पूजा प्रारंभ करने की आज्ञा दी। जब राजा ने अपने मंत्री को श्री रामानुजाचार्य को खोजने के लिए आदेश दिया, तब उनको ये ज्ञात हुआ कि पूर्व रात्रि को रामानुजाचार्य जब शयन कर रहे थे, भगवान श्री जगन्नाथ उनके समक्ष साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने उनको डांटते हुए कहा, मेरी पूजा विधि में परिवर्तन करने वाले तुम होते कौन हो? मेरी भक्तों को उसी विधि में मेरी पूजा करने दो जैसे कि प्रारंभ से हो रही है। वो मेरे परम भक्त हैं। मेरे एवं उनके मध्य एक विशेष प्रकार का संबंध है। तुम इस संबंध को कभी नहीं समझ सकते। उन्हें परेशान मत करो, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। ये कहने के बाद भगवान ने गरुड़देव की सहायता से वायु मार्ग द्वारा रामानुजाचार्य को उड़ीसा से बाहर भेज दिया। आगामी दिवस रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के कुर्म क्षेत्र में पाए गए। वहाँ उन्होंने भगवान कुर्म की आराधना की। तो दोस्तों, ये कहानी दर्शाता है हमारे प्यारे भगवान को वैदिक पूजा विधि से ज्यादा लगाव अपने भक्तों की श्रद्धा और भाव से ही है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो ये वीडियो यही खत्म होती है। सब लोग मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।